हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2022 में जो एसएसएलआरसी ने क्वेश्चन किए थे, अभी आज मैं जो डिस्कस करूंगा है वो है पेपर टू। पेपर टू ग्रेड 4 का एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये क्लास 8 और इक्विवेलेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये क्लास 8 का है तो हम लोग क्यों देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ क्लास नहीं देखता। ये को क्लास जो 8 के लिए पूछा गया था वो भी टफ ही थे। तो जो आप लोगों को इधर जो है वो एनालिसिस देख लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उनको पूछा तो आप लोगों नहीं पूछ सकते। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों नहीं पूछ सकते, हो सकता है कि पूछ ले। तो इसका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स था 135। ये पेपर पूरा तो सेम है, पर ये जो मैंने लिया है, डाउनलोड किया है, ये जॉब आसाम के ऑफिशियल वेबसाइट से ऐप से डाउनलोड किया है मैंने। वो पर पेपर जो है ये एसएलआरसी नहीं, ऐसा ही सेम टू सेम पेपर दिया था एग्ज़ाम में। मैक्सिमम मार्क्स था 135। 135 मतलब 100 क्वेश्चन था, 135 मार्क्स मीन्स हर एक क्वेश्चन का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 1.35। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसकी वजह से एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा के दे सकते हैं। अगर किसी भी आंसर हम लोग नहीं सक रहे तो आइडिया लगा के दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो एनालिसिस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें भाषा भी अनेक भाषा में दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप लोग किसी एक भाषा में नहीं समझ पा रहे तो आप दूसरा अपना खुद का भाषा या फिर हिंदी भाषा में थोड़ा इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में भी बहुत गड़बड़ लग जाता है, जिसकी वजह से अब आप लोगों को हिंदी क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए। तो पहला जो है कि हु इज़ द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम आसाम टू विन द गोल्ड मेडल इन समर ओलंपिक। फर्स्ट एथलीट, तो फर्स्ट एथलीट कौन है जो समर ओलंपिक्स में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले असम के पहले एथलीट कौन है? क्या वो हिमा दास है, लवलीना बोरगोहाई, दीपंकर भट्टाचार्य ना भोगेश्वर बरुआ? तो इसका जो आंसर है वो है, आप लोग सभी लोगों को पता है, लवलीना बोरगोहाई लास्ट ईयर। और ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये करंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसका आंसर होगा लवलीना बोरगोहाई। हिमा दास नहीं होंगे, हिमा दास ओलंपिक्स तक नहीं गई थी। आप लोग ये सोच के दे सकते हैं कि हिमा दास ने भी तो गोल्ड जीता था, तो ये हिमा दास नहीं, उन्होंने ओलंपिक्स में नहीं जीता था। अंडर 18 के एक मैच है, एक गेम हो रहा था उसमें जीता था। दीपंकर भट्टाचार्य जी बहुत पहले के बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, पर उन्होंने ओलंपिक्स नहीं खेला। भोगेश्वर बरुआ बहुत ही अच्छे एथलीट थे, 800 मीटर में उन्होंने एशियन गेम्स खेला था और वो अभी कोच है। तो हम लोग का आंसर क्या है, लवलीना बोरगोहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रंगघर का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था ये हम लोग को बोलना है कि द रंगघर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, क्या वो स्वर्गदेव रुद्र सिंह है, स्वर्गदेव शिव सिंह, स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह या स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह? तो ये जो है इसका आंसर होगा स्वर्गदेव रुद्र सिंह। स्वर्गदेव जो टाइटल है ये हम लोग आसाम हिस्ट्री में पढ़ने से पता चलेगा कि इसका ये स्वर्गदेव टाइटल का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये पहले नहीं हुआ करता था अहोम डायनेस्टी में, पर बाद में धीरे धीरे आया था, ये स्वर्गदेव टाइटल लगाया गया था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। आसाम हिस्ट्री का क्लासेस भी देखते रहना आप लोग, प्लेलिस्ट में है और इसका भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो इसका आंसर है स्वर्गदेव रुद्र सिंह। बाकी राजाओं के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। थर्ड जो क्वेश्चन है, तो ये हो गया एक आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आसाम हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आसाम हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसाम का एग्जाम है तो आसाम का हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो वेयर इज आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है जोरहाट में। जोरहाट में लोकेटेड है आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी, और इसको आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 के द्वारा खोला गया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है इसके रिलेटेड, ये किसके कौन से एक्ट के द्वारा खोला गया है। ये है आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा। और कोई भी चीज़ जब भी एक्ट के द्वारा खोला जाता है तो इसको स्टेट्यूटरी माना जाता है। इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेट्यूटरी है। तो एक्ट से खोला गया था।
तो जिसकी वजह से ये कहाँ पे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये जोरहाट में सिचुएटेड है, आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप लोगों को, हो सकता है कि पूछ भी ले अगर पूछने का मन किया, पर नहीं भी पूछ सकते। पर इसके आसपास जो हम लोग का जो ये करंट अफेयर्स में बोल सकते हैं, और जीके भी, जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज तो आप लोगों को रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है, श्रीरामपुर किस राज्य को आसाम से जोड़ता है? श्रीरामपुर जो है वो किस राज्य को आसाम से जोड़ता है, ये क्वेश्चन है। विच स्टेट डज श्रीरामपुर कनेक्ट विथ आसाम? इसमें जो ये जो क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन, ये पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट लगेगा कि ये क्या पूछ रहे। तो इसकी वजह से आप लोग अपने भाषा में पढ़ लीजिए, बंगाली में पढ़ लीजिए, या फिर इसमें बंगाली में क्वेश्चन में लिखा गया था क्या, श्रीरामपुर आसाम में, श्रीरामपुर কোন রাজ্যটিকে আসামের সঙ্গে संयुक्त করে রেখেছে। तो ये जो है ये आप लोगों को बंगाली में पढ़ लेना, कि आप लोगों को जो बंगाली आता है उनको बंगाली पढ़ लेना, जिनको हिंदी आता है हिंदी में पढ़ लेना एक बार, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को श्रीरामपुर आसाम से जोड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which of the following city has a seaport? इसमें से सीपोर्ट किसके पास है? निम्नलिखित में से किस शहर में एक समुद्र बंदरगाह है? समुद्र बंदरगाह किस में है? समुद्र बंदरगाह, सी पोर्ट। तो सी कहाँ पे है? कोलकाता में है क्या? नहीं। न्यू दिल्ली तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत लैंडलॉक्ड है, और ये भोपाल भी नहीं है, ये भी लैंडलॉक्ड है, बीचों बीच है, हम लोग का देश के बीचों बीच है ये। और कोचिन है हम लोग का आंसर, कोचिन सी पोर्ट, बहुत ही पुराना है। तो ये भी एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है बोल सकते हो, या जनरल नॉलेज में भी आप लोग रख सकते हैं। करेंसी ऑफ जापान, जापान का करेंसी, ये भी एक जनरल नॉलेज है, येन होगा करेंसी ऑफ जापान। दूसरा जो युआन, डॉलर और रूबल, ये कौन सा जगह का है, आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोबितोरा के बारे में सत्य है? सत्य है, ट्रू, ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रू, कभी कभार विच इज़ नॉट ट्रू भी पूछ सकते हैं, पर इसमें पूछा गया है ट्रू। तो पोबितोरा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड है, अगर आप लोग ने पोबितोरा के बारे में नहीं सुना तो ये हार्ड हो जाएगा, पर अगर आप लोग ने सुना है तो ये ईजी है। इट इज़ ए टाउन इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। क्या ये टाउन है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है। क्या ये माउंटेन पीक है कार्बी आंगलोंग का, या फिर ये लेक है नियर डिब्रूगढ़, या फिर ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट? तो पोबितोरा जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज नियर गुवाहाटी? गुवाहाटी के सामने इनमें से कौन सा ब्रिज है? क्या वो भूपेन हजरिका सेतु है, क्या वो सरायघाट ब्रिज है, या नरनारायण सेतु है, या कोलियाबो मोड़ा सेतु है? कौन सा है? इसका आंसर होगा सरायघाट ब्रिज। भूपेन हजरिका नहीं है, नरनारायण नहीं है, कोलियाबो मोड़ा नहीं। आसाम हिस्ट्री का क्लासेस मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी तक बहुत बाकी है, तो वो आप लोग देखते रहना आसाम हिस्ट्री का क्लासेस में। विच वन ऑफ अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मोबाइल थिएटर ब्राह्मयमान ग्रुप इज़ द ओल्डेस्ट? इसमें से कौन सा ब्राह्मयमान मोबाइल थिएटर के ग्रुप में से सबसे ओल्डेस्ट है? क्या वो कोहिनूर थिएटर है, क्या वो आवाहन थिएटर है, क्या वो नटराज थिएटर है, या फिर भाग्यदेवी थिएटर? तो ये भी हम लोग का आसाम हिस्ट्री का एक पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये है नटराज थिएटर। तो इसका आंसर होगा नटराज थिएटर, जो कि ये जो पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल थिएटर्स तो होते हैं, पर उनमें से ये ब्राह्मयमन जो है, उन ग्रुप में से कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है? ब्राह्मयमन, उसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है नटराज थिएटर। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ मोर अपनार देश, ये स्टेट सॉन्ग है हम लोगों का। हु कंपोज्ड, किसने लिखा ओ मोर अपनार देश? क्या वो कमला प्रसाद अग्रवाला है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है, विष्णु प्रसाद राभा है, या फिर पार्वती प्रसाद बरुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। और कमला प्रसाद अग्रवाला ने इसमें म्यूज़िक दिया, ओ मोर अपनार देश में कमला प्रसाद अग्रवाला ने म्यूज़िक दिया और लिखा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ में। ऐसे ही करके हम लोग देख सकते हैं कि
इसमें 4 भाग था, मतलब ए बी सी डी करके 4 सेट बनाया था इन्होंने, और हर एक सेट में क्वेश्चन सेम दिया था, बस क्वेश्चन नंबर चेंज करके दिया था। तो अगर हम लोग एक सेट को कर ले तो बाकी सेट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें बस क्वेश्चन नंबर का डिफरेंस आएगा, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। क्योंकि इसमें मैंने 384 पेजेस का तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता, इसमें मैंने चारों पेपर मिला दिया है। तो आप लोग दिखाई देगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये सभी सेम है, बस नंबरिंग डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। ये पवित्रा के बारे में पूछा इधर, ये वो भूपेन हाजरी का जो ये सरायघाट जो ब्रिज है गुवाहाटी के सामने, ये वाला क्वेश्चन। तो वैसे ही करके हर एक सेट में क्वेश्चन सेम है, बस नंबर डिफरेंट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये एनालिसिस, और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।